हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबो सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू और रोबो। अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही यह इमारत असल में वैज्ञानिक अनुसंधानशाला है। इमारत के चप्पे चप्पे पर यह गार्ड्स इसलिए तैनात है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। छत पर लगी सर्च लाइटें और टीवी कैमरे इमारत के इर्द गिर्द किसी को भी तुरंत देख लेने को तत्पर। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कौन है उधर। गार्ड टंकी के पीछे झांक भी ना पाया कि ओ काक आ! पलक झपकते ही सर्च लाइट टंकी की ओर घूम गई। खतरा, उधर गड़बड़ है। कौन है टंकी के पीछे, तुम बच नहीं सकते, बाहर निकलो। हा 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 हा। फायर! तर 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 टन टनाक टन। धड़ाक! ओ उफ! साया टेरिस की ओर लपका। उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। कोई भूत है। वह सड़क की तरफ कूद गया है। 25 मंजिला इमारत से नीचे कूद गया बेवकूफ। वह जा रहा है, बचेगा नहीं। पर वह है कौन। उस क्षण तीनों मानो बुत में बदल गए। वह हवा में रुक गया है। ओह नो। वह अनुसंधानशाला में घुसने की चेष्टा तो नहीं कर रहा। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो, क्विक। गोलियों का भी असर नहीं। साया 12वें माले पर रुका था और रबड़ के बबुए की तरह उछलकर वह फर्श पर आ गिरा। प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ खाकी सादी वर्दी में दोनों कमांडोज के हाथों में तुरंत ही रिवॉल्वर दिखाई दिए और था 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 टन टनाक। हा 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 हा। ये खिलौने रोबो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते बच्चों। जो काम मैं करने आया हूं वो तो करके ही जाऊंगा। प्रोफेसर कुलकर्णी को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। दोनों कमांडोज दीवार बन गए। ठहरो। प्रोफेसर कुलकर्णी की जान देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कुत्ते। ओह, लेकिन दूसरे ही पल खन, उफ, खनाक, ताक, आई! प्रोफेसर कुलकर्णी दरवाजे की तरफ लपका। ओह, भागने की कोशिश कर रहा है रोबो से बचकर। नहीं प्रोफेसर, भागने की कोशिश बेकार है। नहीं। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और वेरा, पकड़ो उसे क्विक। रोबो का हाथ हवा में उठा और प्रोफेसर कुलकर्णी का शरीर नहीं आई शूट हिम। सैकड़ों गोलियां रोबो के जिस्म की ओर लपकी, लेकिन रोबो जाते जाते दो हाथ गोले फेंकता गया। साय तर 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 तर, धाम धाम, उफ आ! और अगले दिन तूफान की तरह उड़ी जा रही वह कार जम्बू की थी। उफ, जम्बू, इतनी तेज कार तुमने पहले कभी नहीं चलाई। मैं नहीं चाहता बंटी की कैंसर का इलाज लगभग खोज चुके प्रोफेसर कुलकर्णी की तरह हमारे देश का दूसरा कोई महान वैज्ञानिक रोबो के हिंसा का शिकार हो। सूचना मिली है कि इस समय रोबो नासा एटॉमिक पावर स्टेशन में मौजूद है। ओह, और आज मैं किसी भी कीमत पर इस हरामजादे का नाम पता पूछ लेना चाहता हूँ। वह रहा नासा ना नाभा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक इसी पल जंबू, शायद रोबो ने अंदर तूफान मचा रखा है। मैं उस चिमटे की नाक चपटी कर दूंगा। था! और अभी वे कार से उतर भी नहीं पाए थे कि जूम। जंबू की छठी इंद्री सजग हो उठी। बंटी, उस कार में रोबो है, हमें उसे रोकना है। तो बनाओ फिर कार को रो बनाओ फिर से कार को रॉकेट। जंबू की कार भूत की तरह उसके पीछे लग चुकी थी। बंटी, रोबो की कार टारगेट पर लो और ऑटोमेटिक गन का लीवर दबाओ। कार के टारगेट पर आते ही बटन दबा दिया गया और फिर था 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 था। ओ, रोबो की कार पर हमला। जंबू अपनी कार रोबो के निकट ले आया। रोबो बेटे, अगर पानी के बताशों की तरह फूटना नहीं चाहते हो तो कार रोक दो। जंबू, ये ऐसे नहीं मानेगा जंबू। फॉर्मूला नंबर 66 लगाओ। ओ, फॉर्मूला नंबर 66। दोनों कारें बराबरी पर दौड़ती रही जबकि जंबू की कार से निकली कुछ किरणें सर अपना काम गुपचुप कर रही थी। और फिर जंबू ने अपनी कार तीर की तरह आगे बढ़ाकर रोबो की कार के आगे घुमा दी। क्रिंच! अब तो तेरा बाप भी रोकेगा कार। और अगले ही क्षण रोबो कार की बॉडी सहित हवा में उछला। खाक, उफ, ठाक खाक। क्यों रोबो बेटे, हो गए ना पंचर। नहीं जंबू, अभी तो इसकी कार पंचर हुई है। तो अब मैं इस उल्लू के पट्टे का फ्यूज उड़ाता हूँ। उफ, इस काले बैगन का जिस्म तो स्टील का बना हुआ लगता है। रोबो ने जंबू पर वार किया। थाक! ये रहा तुम्हारे घूसे का जवाब जंबू। ओह जंबू, मैंने इस दुनिया से ऐसे वैज्ञानिकों को खत्म करने की कसम खाई है जो विज्ञान की दुनिया में
कोई भी चमत्कार कर दिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके बाद केवल एक नाम विश्व वैज्ञानिक के रूप में गूंजेगा, रोबो रोबो रोबो। वैसे भी तुझे अगर दुनिया के सामने फटीचर सिंह बनाकर पेश ना किया तो मेरा भी नाम जम्बू दी ग्रेट नहीं। ले, संभाल जम्बू दी ग्रेट का चिकन करी घूसा। ओ! रोबो ने अचानक हुंकार भरी और जम्बू की कार उठा ली। याय! जम्बू बचाओ! अरे, इस हुक्म के इक्के ने तो कार को उठा लिया। अंदर बंटी है। रोबो ने कार जम्बू की ओर उछाल दी। बच बेटा जम्बू। जम्बू, इस बार तेरा पाला किंग कॉन्ग से पड़ा है। भाग! जम्बू, आ! बंटी! जम्बू, मुझे बाहर निकालो। तभी पुलिस के सायरन से वातावरण गूंज उठा। जम्बू, मैं आज नाभा एटॉमिक पावर स्टेशन समाप्त करने आया था। कुछ क्षण बाद स्टेशन समाप्त हो जाएगा। बस कल रात मैं प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करूंगा। अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। अलविदा। अबे नहीं रोबो प्यारे, अपने बंटी का कचरा बनाकर कहा जाता है। अबे रुक जा चिमटे। आह! ठीक इसी पल एक भीषण विस्फोट से सारी धरती कांप उठी। भाम! हो गया सब सत्यानाश। उसी शाम सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर सक्सेना के ऑफिस में। आओ जम्बू, अब बंटी कैसा है? सिर पर टांके लगे हैं, लेकिन मैं आपका मैसेज रिसीव करते ही चला आया। जम्बू, ये कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के जिस्म में गोली तक असर न करे और वह तबाही बर्बादी बचाकर सांप निकल कर भागी? रोबो मामूली इंसान नहीं सक्सेना साहब, उसका जिस्म स्टील का बना है। अगर आज बंटी घायल न हो जाता तो मैं उस टड्डे का टमाटर बना देता, लेकिन मैं जल्दी उसका सत्य जान लूंगा। रोबो, प्रोफेसर भास्कर के अपहरण की धमकी दे गया है। उससे पहले ही हमें अपना जाल फैलाना होगा। प्रोफेसर भास्कर? ओ, विश्वविख्यात रोबोट निर्माता। प्रोफेसर कुलकर्णी की मौत का आघात ही भारत को बहुत गहरा लगा है जम्बू। अगर प्रोफेसर भास्कर को कुछ हो गया तो यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। प्रोफेसर भास्कर को कुछ नहीं होगा सक्सेना साहब, जम्बू पर विश्वास कीजिए। अगली रात कोठी के 200 गज एरिया में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही उस पर बेहोशी के बमों का इस्तेमाल करना है, समझे? जम्बू और चीफ सक्सेना प्रोफेसर के वाले बगल वाले कक्ष में उपस्थित थे। जम्बू, प्रोफेसर भास्कर को इस स्थान से कहीं दूर भेज देते हैं जहां नहीं सक्सेना साहब। अगर ऐसा किया गया तो रोबो यहाँ नहीं आएगा, जबकि मैं चाहता हूं कि वे आलू बुखारा यहाँ आए। ठीक उसी पल चारों तरफ अंधकार छा गया। अरे लाइट को क्या हुआ? शायद फ्यूज। इसी पल तेज बिजलियां सी गड़गड़ा उठी। तभी कोठी को घेरे खड़े जवान चीख पड़े, ऊपर, वहां छत पर कोई है। साया नीचे कूद पड़ा। फायर! गोले दागो बेवकूफों! ओ, स्वागत की पूरी तैयारी है। बूम! रोबो ने गोले लपक लिए। और थाम थाम थाम, भागो बचो, आ ओ! उधर जम्बू चौंक पड़ा। शायद रोबो आ गया है। मैं प्रोफेसर भास्कर के कमरे में जा रहा हूं। रोबो के जिस्म से मौत की विद्युत किरणें छूट रही थी। कक कक! हाय मरा! प्रोफेसर भास्कर के रूम का मजबूत दरवाजा भी रोबो को ना रोक सका। धाक! और आजा रोबो प्यारे, आज मैं तेरे भेजे का अचार बनाकर अपने पालतू चील कौओं को खिलाऊंगा। ओ, तुम? जम्बू, मैं जानता था कि तुम मुझे प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करने से रोकने अवश्य आओगे, इसलिए मैं तुमसे निपटने का पूरा इंतजाम करके आया हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, मुझे प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करने से रोक लो। जम्बू हवा में उछला। धाक! जम्बू के जिस्म का प्रत्येक अंग बुरी तरह से झंझना उठा। ओह, ये क्या विद्युत तरंग है? क्यों जम्बू, कैसी रही? चलो प्रोफेसर भास्कर, जम्बू जैसी हस्ती भी तुम्हें बचाने में असफल हो गई। जम्बू, अब तुम्हारा नंबर है, मरने के लिए तैयार रहना, शीघ्र भेंट होगी। कुछ ही क्षणों पश्चात इसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। ये मर चुका है। ओह नो! चीफ सक्सेना ने न जाने उसके चेहरे पर क्या किया कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कौंगा। एसपी उछल पड़ा। ये सब क्या है सर? ये तो जम्बू नहीं है। एसपी से ना, जम्बू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ये हमारे विभाग का एक बेहद खतरनाक फाइटर एजेंट है जिसे जम्बू बना दिया गया ताकि प्रोफेसर भास्कर को रोबो से बचाया जा सके।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी समझ में आ जाएगा, आओ हमारे साथ। हमारी योजना सफल हो गई है प्रोफेसर भास्कर। कैसी योजना? ये सब क्या हो रहा है सक्सेना साहब? मुझे इस तरह इतने बड़े कड़े पहरे में क्यों रखा गया है? रोबो आपका अपहरण करना चाहता था और हम किसी भी कीमत पर आपको बचाना चाहते थे। जम्बू के कंप्यूटरी दिमाग ने योजना तैयार कर ली और आपके रूप में रोबो जम्बू नाम की मुसीबत को अपने साथ ले गया है। उधर एक हेलीकॉप्टर पर सवार रोबो। प्रोफेसर भास्कर तुम महान हो, विज्ञान की दुनिया का चमत्कार हो तुम। रोबो तुम्हें प्रणाम करता है। ओह, रेड स्पॉट आ गया। मुझे ट्रांसमीटर पर कंट्रोलर से बात करके हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। हेलो कंट्रोल रूम। चीमा, अंदर आने का रास्ता दो। स्पॉट 20 से फट गया। प्रोफेसर साहब को बेहोश करके लाना पड़ा। उन्हें सावधानी से प्रयोगशाला में ले जाओ। तो यहाँ रोबोट की पूरी फौज तैयार है। रोबो एक अन्य कक्ष में आ गया। अब तुम जाओ बेटे रोबो। अब अपने इस हेडक्वार्टर का मलबा तू जल्दी ही देखेगा। अब सबसे पहले प्रोफेसर साहब को होश में लाऊं। प्रोफेसर भास्कर महान को रोबो का प्रणाम। तुम? ओह, आपकी योजना अनुसार मैंने आपका अपहरण कर लिया प्रोफेसर। अब दुनिया की निगाहों से छिपकर आप रोबोट्स की सेना तैयार कर सकते हैं। इस काम में मैं इस काम में आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, क्योंकि आप ही ने मेरे जिस्म की छोटी से छोटी हड्डी को भी निकाल कर उसकी जगह स्टील रॉड फिक्स करके मुझे लोहे का आदमी बना दिया है। प्रोफेसर, यह आंख उस हरामजादे जम्बू के कारण ही क्षतिग्रस्त हो जाने से मुझे निकालनी पड़ी है। अब मेरा अगला शिकार जम्बू होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे प्रोफेसर? मैं पिक 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 पिक। रोबो, रोबो, मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। खतरा, तुम जिसका अपहरण करके ले गए हो गए जम्बू। तुम जम्बू को खत्म कर दो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। पिक पिक। क्यों प्यारे लाल, कैसी रही हमारी चाल? कर दिया ना कमाल। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते जम्बू। रोबो ने अप्रत्याशित रूप से जम्बू पर वार किया। खटाक, ओह, था। बस बस प्यारे, दूसरा बार करने की इतनी जल्दी भी क्या है? जम्बू ने रोबो को हवा में उछाल दिया। उफ। लेकिन नीचे गिरते ही रोबो को जिसमें से चिंगारियां सी फूट निकली। कड़ाक। जम्बो, तुम्हारी मौत तो मैं खींच लाई है। ओह, इलेक्ट्रिक रेंज। रोबो ने जम्बू पर छलांग लगा दी। ओह, इस कचरे के डिब्बे ने तो अपने जिस्म में करंट प्रवाहित कर लिया है। मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा, वरना वोल्टेज की अधिकता के कारण मेरा सर्किट जल जाएगा। जम्बू के नीचे गिरते ही रोबो पुनः उस पर झपटा, लेकिन इस बार जम्बू तैयार था। आजा करकैटे, मेरे रबड़ सोल के जूतों पर इलेक्ट्रिक शॉक का असर ना होगा। ओह। फिर जम्बू ने रोबो को दरवाजे की तरफ उछाल दिया। ओफ, धड़ाक। रोबो चीख पड़ा। खत्म कर दो इसे। हाँ हाँ, कोशिश करो, खाली कनस्तरों। शू शू शू, धड़ाक। जम्बू का शक्तिशाली वार। काक। तम जैसे कनकटुओं से निपटना जम्बू अच्छी तरह से जानता है। जम्बू ने एक रोबोट उठा लिया। ताक भाग, और दूसरे पर दे मारा। रोबोट्स की सेना पर विजय पाकर अभी जम्बू पलटा ही था कि ओह शैतान रोबो। जम्बू बेहद फुर्ती के साथ कूदा। तेल टैंकर, खाक। और टैंकर एक खंबे से जा टकराया। अगले ही पल, रोबो, अब गया तू। शू। नहीं। भाप, ओए, ओह। रोबो का खतरा सदा के लिए टल गया। तभी जम्बू पुनः चौंका। हेलो कंट्रोल रूम। चीमा, मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। अंदर आने का रास्ता दो। ओवर। प्रोफेसर भास्कर, रोबो का निर्माता। कंट्रोल रूम यहीं कहीं होगा। मैं अभी फ्रीक्वेंसी पकड़कर उसका पता लगाता हूँ। जम्बू की एक ही लात से दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। था। नहीं, मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। चीमा, अगर तुम अपना कीमा नहीं बनवाना चाहते तो जल्दी से प्रोफेसर भास्कर को अंदर आने का रास्ता दो। अभी लो। खट। कड़ 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 कड़, और हेलीकॉप्टर से बंटी को नीचे उतरता देख जम्बू मारे हैरत के उछल पड़ा। बंटी? जम्बू? बंटी तुम यहाँ? लेकिन अभी 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 तो प्रोफेसर भास्कर की आवाज। प्रोफेसर भास्कर का बेहोश जिस्म हेलीकॉप्टर में पड़ा है जम्बू। गुप्त रास्ता खुलवाने के बाद मैंने इस रिवॉल्वर का बट मारकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन तुम प्रोफेसर भास्कर की तह तक पहुंचे कैसे? तुम्हारे कारण जम्बू। हॉस्पिटल से निकलकर मैं तुमसे मिलने सीधा प्रोफेसर भास्कर के घर पहुंचा और चौंक पड़ा। रोबो, रोबो, मैं प्रोफेसर भास्कर। तुम जिसका अपहरण करके ले गए हो वो जम्बू है। तुम जम्बू को तुरंत खत्म कर दो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। ओह, मुझे इसके साथ ही जम्बू के पास पहुंचना होगा। मैं प्रोफेसर भास्कर से
पूर्व ही उस हेलीकॉप्टर में जा चुका जिसमें पैट का प्रोफेसर यहाँ आने वाला था। फिर इस रिवॉल्वर के बल पर मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था ना जम्बू। ठीक इसी पल एक तीव्र झटके के कारण दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। उफ, धड़ाक। ओ जम्बू। हा हा हा। प्रोफेसर भास्कर का आविष्कार रोबो इतनी जल्दी मर नहीं सकता जम्बू। मेरे जिस्म से मांस का मानव गल गया है, किंतु रोबोट अभी जीवित है। ओह, ये कनकौआ तो फिर हवा में उड़ने लगा। जम्बू मानवता का रक्षक, रोबो मानवता का दुश्मन, दोनों शैतान आमने सामने थे एक खूनी जंग के लिए। जम्बू संभाल। फुर्ती के साथ जम्बू ने जंप लगाई और भाप। ओह! जम्बू का हाथ अचानक दीवार में फिक्स लीवर से टकराया और ओह, छत का विभाग लिफ्ट की तरह नीचे आ रहा है। जम्बू और रोबो के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। ठाक शू कर शू। तभी रुक जाओ जम्बू, अगर तुमने रोबो पर हाथ उठाया तो मैं बंटी को गोली मार दूंगा। ओह बंटी। बंटी प्रोफेसर भास्कर के चक्कर में आया जरूर, लेकिन केवल कुछ पल के लिए। भास्कर बेटे, भास्कर बेटे, जम्बू के चेले की कनपटी पर रिवॉल्वर कैसे रख दी तूने? भास्कर सीधा गिरा तेजी से नीचे आती छत के नीचे। धू ठाक। ओह! ये देख रोबो प्रोफेसर भास्कर की तरफ फिसला। प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर। ओह! छत का वह हिस्सा जमीन से आ लगा। प्रोफेसर। अगले ही क्षण एक भीषण धमाके के साथ वह हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। बंटी जल्दी करो, हेलीकॉप्टर में बैठो, यह जगह बचेगी नहीं। और फिर जैसे ही दोनों बाहर निकले, बाल बाल बचे जम्बू। जम्बू, काश प्रोफेसर भास्कर रोबो का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करते। इंसान की इच्छा शक्ति पर जब शैतान हावी हो जाता है ना बंटी, तो वह प्रोफेसर भास्कर ही बन जाता है। तुम ठीक कहते हो जम्बू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स जम्बू और काला सूरज में। तब तक के लिए धन्यवाद।